हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं सभी वीडियो में यही कहता हूँ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तभी इस हालत में भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुद्दा ये है कि आपके नंबर हो गए हैं अटक, है ना। 300 पे, 400 पे, 450 पे, 500 पे, और बढ़ नहीं रहे हैं। तो कैसे लटक के नीट का एग्जाम निकालोगे, सवाल ये है। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। मुझे ये पता है कि इससे पहले आपने ऐसे 10 वीडियोस देखे होंगे और उसमें यही बोला होगा कि एनसीईआरटी को 15 बार चाट जाओ, निचोड़ जाओ, मरोड़ दो, निगल जाओ, खा लो, पी लो, ऐसा कहा गया होगा। ये भी कहा गया होगा एनसीईआरटी बाइबल है, गीता है, कुरान है। कितने लोग बाइबल, गीता, कुरान पढ़ते हैं भाई? ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? जब आपके पास खास करके ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर हैं, अगर आपके पास 2 साल का टाइम है तो आप एनसीईआरटी 15 बार पढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है और सिर्फ आप एनसीईआरटी 15 बार पढ़ने चले गए, तो आप तो पहले तो अपनी गलती नहीं निकाल पाओगे। प्रैक्टिस कब करोगे, रिवाइज कैसे करोगे, और कैसे पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तो बात तो सही लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी आपको मल्टीपल रिवीजन मांगती है। एनसीईआरटी एक लेयर में खुलती है। बट क्या वो लेयर में ऐसे छीलूं? क्या वो लेयर में ऐसे एक 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 करके निकालूं? देखो बेटा, देयर आर टू वेज टू स्टडी। एक है स्मार्ट वर्क, एक है बैल की तरह काम करो। ठीक है। अब तुम एक धर्रा अपना सकते हो कि सेम एनसीईआरटी को 15 बार घिसटो, लाल कलर से एक बार हाईलाइट करना, फिर पीला से कर लेना, फिर बैगनी से कर लेना, सतरंगी किताब बना देना एकदम भर भर के कि एनसीईआरटी देखो तो जो लिखा हुआ है वो भी तुमको ना दिखे। या मेरे जैसे, मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे कर लो। आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416। बहुत अच्छा रैंक नहीं है, बट पता है मैं हमेशा ये रैंक अपना बताता हूँ। रीजन है कि जितना कम पढ़ के मैंने निकाला है ना एंट्रेंस एग्जाम, आई डोंट थिंक कोई ऐसा बच्चा एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है। मतलब मेरे पिताजी से अगर पूछ लोगे कि सर इनका कैसे हुआ, तो यही बोलेंगे, बेटा दिन भर तो ये सोता था, रात पे सिर्फ फोन की आवाज आती थी। आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट बेटा तरीका होता है किसी चीज को पढ़ने का। मुझे वैसे टीचर्स मिले थे, मुझे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मुझे सही गाइड किया। आप वो गाइडेंस लैक कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा आपको ऐसे रिवीजन करना है। ठीक है। फिर तुम जाके दूसरा रिवीजन स्ट्रैटेजी देख लेना, फिर तीसरा देख लेना, और फिर स्ट्रैटेजी देखने रहना, रिवाइज मत कर पाना। ठीक है। तो अगर ऐसे करने के लिए रिवीजन तैयार हो, मेरे जैसे स्मार्टली पढ़ना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो छोड़ो, निकलो। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहां क्वालिटेटिव तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 20 घंटे में पढ़ा रहा हूं। क्या फायदा भाई? तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, कि झाड़ी में खोजना है कौन सा पौधा कौन सा है? जो चीज काम का है उसको जानो। फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे डिटेल में, मुझे क्यों जानना प्लांट किंगडम में क्या है? और दूसरा चीज मैं ये कहता हूं बेटा, कि अगर मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, तुम देखोगे मैं ठीक ठाक कमा भी रहा हूं, ठीक ठाक पढ़ लिख भी रहा हूं, जितना मुझे आता है उतना ही जान जाओ ना। मेरा जीवन निकल गया, तुम्हारा भी निकल ही जाएगा। तो फोकस वे में, क्वालिटेटिव वे में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहां पे मेरी एक सीरीज रोज सुबह 9:30 बजे चल रही है। फटाफट करो और बायोलॉजी को निपटाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी मैं बात करूंगा। तो चलिए बेटा, अतरंगी नुस्खे मैंने बता दिए है ना। एनसीईआरटी चार्ट के का लो, ये कर लो, वो कर लो, एनसीईआरटी का टिक्की चार्ट बना लो। नहीं करना आपको। बेटा कैसे रिवाइज करते हैं वो समझो, और उसके पीछे का आइडियोलॉजी समझो, फिर फॉलो करना। ठीक है। तो बेटा सबसे पहला चीज कि क्या होता है कि आपने एक बार थ्योरी पढ़ी, कोई भी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, अच्छा पढ़ ली। अच्छा, अब ये थ्योरी आप कहां कहां से पढ़ सकते हो, क्या क्या सोच हो सकता है? या तो आपने किसी रेफरेंस बुक से पढ़ा, ठीक है, या तो आपने किसी का लेक्चर देखा, ठीक है, और या तो आपने कोई और किताब था या कोई ऐसा नोट्स देखा। ठीक है। जब भी आप कोई दूसरी किताब या लेक्चर या नोट से पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। मैं कहता हूं ना, लोग बाइबल, गीता, कुरान कहते हैं एनसीईआरटी को, मैं कहता हूं एनसीईआरटी प्याज की तरह है। एक लेयर खोलोगे दूसरा लेयर आ जाएगा, फिर एक लेयर खोलोगे दूसरा लेयर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी ना लेयर में खुलती है। तो जब तुम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुमको पड़ेगा बट क्या ही लिख दिया है। एवरी लाइन हैज अ मीनिंग टू इट। तो एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपने क्या किया? आपने लेक्चर लगाई, जहां से भी लगा रहे, और उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया। ठीक है। अब एनसीईआरटी का छिलका खोलने का भी मेरे पास नुस्खा है, वो लास्ट में बताएंगे कि एनसीईआरटी, अगर मान लो तुमको एनसीईआरटी स्किप करना है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज स्किप करना है, तो उसका भी नुस्खा है मेरे पास। इस पर मैं लास्ट में बात करूंगा, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अभी नहीं।
तो अभी हम मान लेते तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लेक्चर पढ़ा, एनसीईआरटी लगाई, उसके बाद आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आपने उसके एग्जाम्पलर लगाए और आपको कुछ दिक्कतें महसूस हुई। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज समझो बेटा, पीवाईक्यू की बात हम कर रहे हैं तो कितने साल की पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं? 33 ईयर्स। क्या तुमको नहीं लगता कि 33 साल में जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन बनने थे बन गए? अब जो क्वेश्चन बनेगा उसमें सिर्फ लैंग्वेज ही बदलेगा। अगर 33 साल में किसी पार्ट से सवाल नहीं आया तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, या उससे सवाल ही नहीं बन सकता, तो भाई मैं उसको क्यों पढ़ूंगा? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप ना, एक टर्म आता है, इसको मैं कहता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या होता है? अगर मुझे कोई पुर्जा समझना है कैसे काम करता है तो मैं क्या करता हूं, सारा पुर्जा खोल देता हूं और उसके बाद फिर उल्टा जोड़ता हूं। तो जब जोड़ूंगा तो मुझे उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो यही चीज यहां पे भी आपको करना है कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ एक बार पढ़ना है, वंस। उसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको क्या करना है सर? उसके बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सबसे पहला पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाओगे तो आपका दिमाग चमकेगा, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक, ये वाला। तो पहला रिवीजन आपका हो जाता है जब आप पीवाईक्यू लगाते हो, तो ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। दूसरा हो जाता है जब आप एग्जाम्पलर लगाते हैं। एग्जाम्पलर तो वैसे क्या ही रिवीजन होगा, पहला रिवीजन ही मान लेते हैं पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर को। ठीक है, ये फर्स्ट रिवीजन होता है। कैसे किया आपने? एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद आपने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर लगाया और जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है सिर्फ उन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा एकदम। जो जहां दुख है तुमको, जो तुम्हारे आंखों से रह गया था, वहां पे फोकस आ गया और तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुमने दिया चैप्टर वाइज टेस्ट। उसके बाद तुमने दिया चैप्टर वाइज टेस्ट। अब इस चैप्टर वाइज टेस्ट में ये नहीं कि 200 क्वेश्चन मैंने कर लिए, 300 क्वेश्चन मैंने कर लिए। भाई एक चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन ज्यादा सवाल नहीं बन सकता। तो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ जेनेटिक्स का चैप्टर ज्यादा बन जाएगा, बट मैक्सिमम 100 क्वेश्चन करो, उससे बियॉन्ड नहीं। क्वालिटेटिव अप्रोच, बैल वाला काम नहीं करना। 100 क्वेश्चन किया, ये आपका सेकेंड रिविजन करा देता है। तो जब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया या चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए तो बहुत जगह तुमको गलती हुआ। फिर इसके कॉन्सेप्ट पे जाओ और इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में डाल दो, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में डाल दो, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। ठीक है, कर लिया मिस्टेक नोटबुक, बहुत बढ़िया बात है, आपने मिस्टेक नोटबुक को इसको डाल दिया। ये आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब धीरे 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 आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो आपको अब फुल सिलेबस टेस्ट देना है। देखो, यूनिट वाइज टेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, जब भी टेस्ट दीजिए आप फुल सिलेबस दीजिए। तो जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो तुमको धीरे 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 वो टॉपिक्स रैंडमली आते जाएंगे। तो ये आ जाता है आपका थर्ड रिवीजन। तो कितनी बार रिवीजन हुआ सर? 3 बार। अगेन इसकी भी जो गलतियां हैं आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखो। इसकी भी जो गलतियां आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखो, और इसके बाद इस मिस्टेक नोटबुक को एग्जाम के 1 वीक पहले रोज पढ़ो। तो कितना हुआ? 1 वीक पहले 1 दिन रोज आप पढ़ रहे हो तो 7 रिवीजन हो गया। मिस्टेक नोटबुक आप रोज पढ़ लोगे। ठीक है, तो इससे आपने टाइम बचाया एनसीईआरटी पढ़ने का। सपोज मान लो एक 50 पेज की किताब है ना, मुझे नहीं पता है उस 50 पेज में मेरी गलती कहां पे है। तुम्हें थोड़ी सपना आ रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है मेरा, मुझसे जब पहली बार वो मिस हुआ, हो सकता है दूसरी बार ही मिस हो सकता है। तो ये यहां पे जो क्वेश्चन है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम करते हैं, और वहीं पे आप इलाज अपना कराते हैं। तो आपका एक फोकस इलाज होता है और जल्दी आराम मिलता है आपको। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी। मतलब एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, बट एक ही बार एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू रिवर्स इंजीनियर करके आपको क्या करना है? आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो बेटा मैं बहुत सिंपल सा क्वांटिफिकेशन बताता हूं। जब तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट मतलब कि आपने लेक्चर लगाए, प्लस एनसीईआरटी कर लिया, प्लस पीवाईक्यू कर लिया, प्लस एग्जाम्पलर कर लिया, सिर्फ इतना कर लोगे तुम तो तुम्हारे 500 प्लस मार्क्स आने लगेंगे टेस्ट में। ठीक है, जब तुमने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया,
तो तुम्हारे 550 प्लस मार्क्स आने लगेंगे। और जब तुमने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, हर 10 टेस्ट के बाद आपके 50 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपने 20 टेस्ट दिया तो आपके 650 प्लस मार्क्स आने लगेंगे। ठीक है, ये तरीका आपका टाइम बचाता है, ये तरीका आपका टाइम बचाता है। और उसके बाद फिर लास्ट में आपने मिस्टेक नोटबुक से पढ़ा, तो ये मिस्टेक नोटबुक आपका जो है 680 प्लस तक आपको लेके चला जाएगा। दिस इज हाउ स्मार्ट पीपल स्टडी, दिस इज हाउ टॉपर स्टडी। आपको भी ऐसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी चाटने पोटने या उस पर पुट्टी करने से कुछ नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब एनसीईआरटी का लैंग्वेज बड़ा जटिल है, तो उसका सॉल्यूशन मेरा है बायोलॉजी हैंडबुक। अब बच्चा बोलेगा सर वी शुड स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कोई किताब रिप्लेस नहीं कर सकता। बेटा मैं नहीं कह रहा ये एनसीईआरटी को रिप्लेस कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी को बस मैंने सुंदर कर दिया कि तुम बर्दाश्त कर पाओ उस एनसीईआरटी को। ठीक है, दिस इज जस्ट सुंदर एनसीईआरटी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसको। ठीक है, इट हैड प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ऑफ 2020, 2021 और 2022। जाओ जाके वीडियो देखो, विथ स्क्रीनशॉट फोटो है कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है। बेटा देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुझे ही पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एनसीईआरटी को निकालूंगा। मैंने क्या किया, जैसे चैप्टर है एनिमल किंगडम, अब एनिमल किंगडम तुमको याद करने में दिक्कत है, तो मैंने एनिमल किंगडम का क्या किया, एनिमल किंगडम का टेबल के फॉर्म में याद करा दिया तुमको। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में कुछ कुछ चीजें जो इंफेसाइज करना था, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से करा दिया। मैंने पीवाईक्यू टैग कर दिया कि इसको तुमको ज्यादा ध्यान देना है। मैंने कीवर्ड्स को डार्क कर दिए कि तुम जब रिवाइज कर रहे हो तो इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दैट इज हाउ आई क्रिएटेड दिस हैंडबुक। ये एनसीईआरटी ही है, बस एक सुंदर एनसीईआरटी है, दिखने में अच्छी लगती है और हाईलाइटेड फॉर्म में बाकी चीजें आपको मिल जाता है। कहां मिलेगी ये किताब बेटा, www.anandmoney.com। ठीक है, यहां पे जाओगे, यहां पे प्रोडक्ट का सेक्शन है, तुमको मैं दिखा देता हूं वेबसाइट पे खोल के। anandmoney.com पे जाओ, यहां पे anandmoney.com पे जा रहे हो तो यहां पे प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा हो होम कोर्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो। यहाँ प्रोडक्ट्स में आ जाएगा कॉम्बो हैंडबुक क्लास 11th एंड 12th, दोनों किताब बेटा 550 रुपए की है, 500 पेज का किताब है। तो भाई तुम सोच रहे होगे ना, सिर्फ तुमको एग्जैक्टली जो प्रिंटिंग कॉस्ट लगा मुझे, तुम खुद से भी जेरोक्स कराने जाओगे तुमको इससे महंगा पड़ेगा, प्लस जो मेरा डिलीवरी चार्ज है, इसको मिला के जो एग्जैक्ट अमाउंट था उसमें मैं तुम्हें किताब दे रहा हूं 550 रुपए में। ठीक है, तो ये यूज करो और इस किताब को ऑर्डर कर दो आज के आज ही। मेरे पास 3000 कॉपी है, आई थिंक 1200 कुछ कॉपीज ऑलरेडी निकल गए, तो 3000 के बाद अगले वीक फिर निकलेगा। ठीक है, तो फटाफट इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए। अब सिर्फ किताब ऑर्डर करने से नहीं होगा, अब इस किताब को आप यूज करो मेरे लेक्चर में जो 9:30 AM है। ठीक है, और इसमें नोट्स बना लो। इस हैंडबुक को फिर तुमने पूरा पढ़ लिया बायोलॉजी का, तो तुम्हारा बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स कोई नहीं टाल रहा, 340 प्लस मार्क्स कोई नहीं टाल रहा। तो बेटा ऐसे रिवाइज करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस रिवीजन स्ट्रैटेजी से सहमत हैं। किताब के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, उसमें सारे नंबर वंबर सब कुछ दिए, हेल्पलाइन नंबर, तो t.me/anandmoney001। ठीक है, स्मार्टली पढ़िए। ठीक है, स्मार्ट स्टडी कीजिए और नीट फोड़िए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम मेरे इस एनालॉजी से सहमत हो या नहीं, और क्या तुम इसको फॉलो करने वाले हो। ठीक है, रिवाइज लाइक दिस एंड बी अ चैम्प। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।